नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी 6 क्लास के राजस्थान जीके का चैप्टर नंबर 4 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस काफ़ी शानदार लेवल के हैं। सारे क्वेश्चन आप देखिएगा, और अगर आपने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के क्वेश्चन नहीं देखे तो वो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें काफ़ी अधिक मोटिवेट करता है। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता या फिर गिलुंड सभ्यता? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले हमें गग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। उदयपुर जिले में बेड़च नदी के किनारे कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बेराट सभ्यता या फिर गिलुंड सभ्यता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेड़च नदी के किनारे अवशेष मिले आहड़ सभ्यता के, उदयपुर जिले में। आगे चलते हैं। अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहां पर प्राप्त हुआ? बेराट, गणेश्वर, आहड़ या फिर बालाथल? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अशोक का भाब्रू जो शिलालेख है वो हमें प्राप्त हुआ है बेराट में। बेराट कहां पर है? जयपुर में। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन कहां पर व्यतीत किए थे? गणेश्वर, बालाथल, नग्गर या फिर बेराट? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बेराट में अज्ञातवास के दिन व्यतीत किए गए थे पांडवों के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मकानों में 4 से 6 चूल्हे कहां पर मिले हैं? आहड़ सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता, बेराट सभ्यता या फिर गिलुंड सभ्यता में? देखिए मकानों में 4 से 6 चूल्हे में प्राप्त हुए आहड़ सभ्यता में। और ये किसके संकेत देते हैं? संयुक्त परिवार या फिर सामूहिक भोजन की। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कालीबंगा की खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी? अमलानंद घोष, बीबीलाल, बीके थापर, वीरेंद्रनाथ मिश्र या फिर कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बीबीलाल और बीके थापर के निर्देशन में खुदाई हुई थी कालीबंगा की 1961 से लगाकर 1969 तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है स्थल और जिले के संबंध में? स्थल भी कह सकते हैं हम, या फिर इसको सभ्यता भी कह सकते हैं। तो देखिए जो ओजियाना स्थल या फिर जो ओजियाना सभ्यता है वो भीलवाड़ा, जोधपुरा सांबर जयपुर, नगरी टोंक भीनमाल जालोर। तो देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है नगरी टोंक। जो नगरी स्थल या फिर नगरी सभ्यता है वो है चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर टोंक लिखा है जो कि गलत है। बाकी के जो यहाँ पर दे रखे हैं जैसे कि ओजियाना भीलवाड़ा है, जोधपुरा और सांबर जयपुर और भीनमाल जालोर, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा स्थल हनुमानगढ़ जिले में नहीं है? रंगमहल, दर, बड़ा पोल या फिर पीलीबंगा? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो दर है वो हनुमानगढ़ जिले में नहीं है। तो ये कहाँ पर है? ये है भरतपुर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी के जो ये तीनों है ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा के संबंध में असत्य कथन है। यहाँ मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया, मकानों में 4-5 बड़े व कुछ छोटे कमरे थे, लकड़ी व ईंटों की नालियां थी, या फिर यहाँ से जो भट्टीनुमा चूल्हा है वो मिला है। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए करेक्ट आंसर होगा कालीबंगा के संबंध में असत्य कथन है ऑप्शन नंबर 4, यहाँ से भट्टीनुमा चूल्हा मिला है, ये गलत है। बाकी के जो तीनों कथन है ये सत्य है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नगर रेड, टोंक, नोह भरतपुर, गिलोंड पचमता, राजसमंद, सोती जयपुर? देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जो सोती सभ्यता है वो बीकानेर में, ना कि जयपुर में। बाकी के जितने भी दे रखे हैं इनके बारे में आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। एग्जाम में अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं कि नगर सभ्यता कहाँ पर है, रेड सभ्यता कहाँ पर है, नोह, गिलोंड पचमता, तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुनारी सभ्यता झुंझुनू, दर सभ्यता चूरू, तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दर सभ्यता चूरू। ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी के जो ये तीनों है ये सही सुमेलित है, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है।
सुनारी सभ्यता है झुंझुनू में, तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में, बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में। कहाँ से जुती हुई कृषि भूमि के और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? गणेश्वर से, आहड़, कालीबंगा या फिर सुनारी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कालीबंगा से। उच्च कोटि के चावल कहां पर उत्पादित करने के साक्ष्य मिले हैं? बेराट, बालातल, आहड़ या फिर तिलवाड़ा? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आहड़ से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कहां से स्वास्तिक त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की किले और हाथी से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बेराट सभ्यता या फिर गिलुन सभ्यता? देखिए सारे जितने भी एनसीईआरटी बुक में ये दे रखे साक्ष्य मैंने आपके सामने रखे हैं। जरूरी नहीं है कि आपसे एग्जाम में ये सभी पूछे, आपसे केवल ये पूछ सकते हैं कि नाचते हुए पक्षी का साक्ष्य में कहाँ से मिला है, और कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने ये सारे साक्ष्य आपके सामने प्रोवाइड करा दिए हैं। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बेराट सभ्यता या फिर गिलुन सभ्यता? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बेराट सभ्यता। ये सभी साक्ष्य में मिले बेराट से। गाय की मुख वाले प्याले, तांबे की बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत कंगा, कांच की मणियां, मिट्टी के बर्तन और खिलौने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा या फिर सोनारी? देखिए ये सभी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। तो इन सभी के बारे में आपको कॉन्टेक्स्टली ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। कहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? बेराट से, बालातल, गणेश्वर से या फिर तिलवाड़ा से? देखिए इनको निर्यात किया जाता था गणेश्वर से। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ से एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली, जिसमें 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं? गणेश्वर, बेराट, बालातल या फिर नगर? देखिए सारे क्वेश्चन काफी शानदार लेवल के हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है बेराट से। गणेश्वर में मिट्टी के कितने प्रकार के बर्तन मिले हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गणेश्वर में हमें मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। कौन कौन से आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, और दूसरे लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों का कलर किस प्रकार का है? जो ऊपर वाले वो है हल्के लाल रंग के, और जो सेकंड वाले वो है जो लाल चिकनी मिट्टी है उनसे निर्मित। कहां से तांबे के बाण, छेनिया, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठिया, मर्तबान कलश प्याले, तल से ढक्कन हांडी प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर से, बेराट, बालातल या फिर नगर? देखिए ये सभी हमें प्राप्त हुए गणेश्वर से। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? गिलुन सभ्यता, बागोर सभ्यता, बालातल सभ्यता, आहड़ सभ्यता? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बालातल सभ्यता। बिज्जक की पहाड़ी और भीम डोंगरी का संबंध किस सभ्यता से रहा है? बागोर सभ्यता, गिलुन सभ्यता, बेराट सभ्यता या फिर जोधपुरा सभ्यता? देखिए इन दोनों पहाड़ियों का संबंध रहा है बेराट सभ्यता से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। बागोर सभ्यता कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में। गिलुन सभ्यता है राजसमंद जिले में, और जोधपुरा ये जयपुर में ही है, और बेराट भी जयपुर में ही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बालातल के संबंध में सत्य कथन है। यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है, यहाँ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं, तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, कर्णफूल, गले के हार की लटकन प्राप्त हुई है, या फिर सभी? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बालातल के संबंध में तीनों कथन सत्य है। ये तीनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। कहां से 11 कमरों का एक बड़ा भवन मिला है? बेराट से, गणेश्वर, बागोर या फिर बालाथल? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बालाथल से। कहां पर मकानों की छत बांस और केलू से बनी होती थी?
कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या फिर सरस्वती। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आहड़। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में किस नाम से जानी जाती थी? ताम्रवती नगरी, धूलकोट, आगाटपुर या फिर सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? सीसा, जस्ता, तांबा या फिर लोहा। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तांबा। कहां से तस्तरिया, दीपक, धूपदानियां, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरे, कटोरिया, मटके मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से, बेरार सभ्यता या फिर गिलुन सभ्यता। तो ये सभी साक्ष्य कहां से मिले हैं? देखिए ये सभी साक्ष्य मिले हैं आहड़ सभ्यता से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आहड़ सभ्यता का जो स्थानीय नाम है वो क्या है? इसका स्थानीय नाम है धूलकोट सभ्यता। और धूलकोट की खुदाई की गई थी 1951-52 में। तो जब 51-52 में खुदाई की गई तो फिर वहां से ये सभी साक्ष्य मिले थे। तो इन सभी साक्ष्यों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। सीकर जिले में नीमका थाना तहसील में किस विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता या फिर गिलुंड सभ्यता। देखिए अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बने तो आपको आंसर छांटना है कि जो आहड़ सभ्यता है ये तो उदयपुर में, कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ में, गिलुंड सभ्यता है राजसमंद में। तो लास्ट में जो ऑप्शन बच रहा है वो आपका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष, बीबीलाल बीके थापर, वीरेंद्र नाथ मिश्र या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अमलानंद घोष के द्वारा खोज की गई थी कालीबंगा की। और कालीबंगा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? बीबीलाल और बीके थापर के द्वारा। तांबा पिघलाने की भट्टीनुमा चूल्हा कहां से प्राप्त हुआ है? गणेश्वर से, आहड़, कालीबंगा या फिर सुनारी। देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आहड़ से हमें तांबा पिघलाने का भट्टीनुमा चूल्हा प्राप्त हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इस प्रश्न का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, जो हमारा लास्ट चैप्टर था, थर्ड चैप्टर, वहां पर हमने देखा था। हमीर महाकाव्य में किस वंश का इतिहास है? गुज्जर, प्रतिहार, परमार, चौहान या फिर चालुक्य। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और देखिए अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आप टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर सर्च करें जीके ट्रिक एजुकेशन, वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अगर आपने क्वेश्चंस नहीं देखे वो भी आप इस चैनल को विजिट करके जरूर देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।